उनके दिमाग में डेफिनेटली कुछ चल रहा है कि अपना कुछ करे कारोबार। जैसे बताया श्री राम ने कि या तो कोई लोग ऐसे हैं कि जिनका कोई प्रोडक्ट क्या करना है उनको पता नहीं है, लेकिन कोई लोग ऐसे भी है कि जिनका प्रोडक्ट है उनके सामने लेकिन कैसे शुरू करें ये पता नहीं। कोई लोग ऐसे भी हो गए कि जिन्होंने कुछ शुरू किया है लेकिन वो स्पीड नहीं पकड़ पा रहे या वो स्केल अप नहीं कर पा रहे, वो डेवलप नहीं कर पा रहे। तो ऐसे सब लोगों का मिक्स हो सकता है। इस सबके लिए जो अप्रोप्रिएट वे आउट है, पाथवे है, वो बताने की मेरी कोशिश रहेगी। सबसे पहले ये जान लें कि व्हाई वी शुड थिंक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। काफी कुछ चीजें बताने लायक है लेकिन एक शॉर्ट में आपको बताता हूँ। बेसिकली क्या है कि अगर आपको अपना खुद का आइडेंटिटी बनाना है तो वो एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से हो सकता है। अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से हो सकता है। अगर आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से हो सकता है। और आप आखिरी दम तक जवान रहना चाहते हैं तो भी एंटरप्रेन्योरशिप जरूरी है। तो एंटरप्रेन्योरशिप आपको जवान भी रखती है। मेरा कहना क्या है कि ये सब वजह है कि आपने यू शुड थिंक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। अगर एंटरप्रेन्योरशिप करना है तो आज इंडिया में जिसको कहा जाए कि गोल्डन एरा है। ये गोल्डन एरा आज है 2020 टू 2030। ये हमारा ये सब गोल्डन टाइम फॉर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। क्यों है क्या है उसका मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि ये कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिसकी जिसकी वजह से हमने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचना चाहिए, व्हाई वी शुड थिंक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे मैंने बताया कि गोल्डन एरा है। क्यों इसको कहा जाता है गोल्डन एरा? इसका कारण है, देखो, हर एक क्षेत्र में हमारे एक अमेजिंग ग्रोथ हो। फिर आप एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग में ट्रमेंडस अपॉर्चुनिटीज है। अपना सिर्फ मार्केट 12 लाख करोड़ का है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर लो, वी आर नंबर वन मैन्युफैक्चरर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इन वर्ल्ड। हेल्थ केयर, आज इंडिया बिकमिंग हेल्थ केयर हब ऑफ वर्ल्ड। सब लोग कोई उपचार के लिए या किसके लिए इंडिया ही प्रेफर कर रहे हैं। आईटी डेफिनेटली, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, आईटी एनेबल्ड सर्विस हो, उसमें हम लीड कर रहे हैं। सोलर तो अभी इंडिया लीड कर रहा है 105 देशों को। हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है पिछले कुछ दिनों में। हाँ, हमारे पीएम साहब ने अनाउंस किया था जब रामलला का ये हुआ था, उस दिन अनाउंस किया था कि एक स्कीम की थी, पीएम सूर्य मित्र स्कीम। 1 करोड़ लोगों के घर पे रूफटॉप लगाने की पूरी योजना है। क्योंकि एबंडेंट सप्लाई है हमारे पास सोलर का, तो उसका यूज करें तो हमारी ये बिजली की समस्या ही दूर हो जाएगी। और भी कई नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सोलर एनर्जी है। वाइंड एनर्जी है, बायोमास है। ऐसे कई सारे ऐसी चीजें कि जो अनयूटिलाइज्ड है, जिसका वेस्ट हो रहा है, उसको हम अगर यूज करें तो उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। ई कॉमर्स आज इंडिया का हर एक आदमी जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है वो ऑनलाइन से कुछ ना कुछ मंगा रहा है। हम भी ऑनलाइन ही बिजनेस कर रहे हैं। मेरा कहना क्या है कि फिर हम अभी बिल्कुल हमारे खाने की चीजें या है लो या फिर हमारा सब्जी लो, वी आर बाइंग थ्रू इंटरनेट, उसके माध्यम से, ऐप्स के माध्यम से हम कर रहे हैं। ई कॉमर्स का ग्रोथ रेट इंडिया में 72% के ऊपर है। रियल एस्टेट एक बहुत अच्छी तरह बढ़ रहा है क्योंकि इंडिया में विकसित हो रही है। तो हर जगह रियल एस्टेट एक बहुत अच्छी ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज पैदा कर रही है। और इट इज वन ऑफ द बेसिक नीड जो है ना हमारी की, जिसको फूड, शेल्टर, टेक्सटाइल्स, ये हमारे बेसिक नीड में है। क्लोथिंग, तो शेल्टर की नीड अभी हमारे पीएम साहब का भी सपना है कि हर एक को घर मिले। तो उसके हिसाब से इसमें बहुत अनलिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। टूरिज्म सेक्टर हमें पता है कि बहुत अच्छी तरह खुल रहा है। एक सिर्फ राम मंदिर का अगर सब्जेक्ट ले तो उसका एस्टिमेट क्या है कि एक साल में 10 करोड़ लोग विजिट करेंगे। 10 करोड़ लोग 2,500 रुपया खर्चा करें तो 25,000 करोड़ का टर्नओवर सिर्फ अयोध्या में हो। ऐसे हर जगह हो रहा है, फिर काशी हो या और जगह हो।
सिर्फ मंदिर नहीं, कश्मीर भी हमने देखा कि कश्मीर के लास्ट ईयर की जो विजिटर्स है मोर देन 2 करोड़। कश्मीर पूरा एक डिफरेंट बन गया है। कश्मीर ने हमारे पास बहुत सारे आइलैंड्स है, बहुत सारे आ, हम देखते हैं कि अभी लक्षद्वीप में हमारे पीएम साहब ने फोटो डाले तो पूरा क्राउड और लक्षद्वीप जाने लगे। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो टूरिज्म बहुत ग्रो कर रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत सारी उपलब्धियां। अभी हम वी आर ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग नंबर वन इन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर, स्पेशली ईवी व्हीकल में तो हम बहुत क्रांतिकारी कुछ कदम उठा रहे हैं। कल तक जो हम चाइना के ऊपर डिपेंड रहते थे, आज ईवी में हम पूरा इंडिपेंडेंटली आत्मनिर्भर बन गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है जिसमें हम काम कर रहे हो, वी आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। प्राइमरी सेक्टर्स जिसको हम कहते हैं, फिर एग्रीकल्चर लो, फॉरेस्ट्री लो, फिशिंग लो, माइनिंग लो, क्वारिंग लो, इसकी ग्रोथ रेट देखो, या सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ रेट देखो, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग हो, इलेक्ट्रिकल हो, गैस, वाटर सप्लाई, ये सब, इसमें हमारी ग्रोथ रेट 70% के ऊपर है। और सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट हमारी सर्विस इंडस्ट्री है, इसमें ग्रोथ रेट वी आर अचीव 54%। तो इतना सब कुछ जब ग्रोथ हो रहा है हर एक सेक्टर में, ये तो मैं कुछ गिने चुने सेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो ये हमारे लिए इनविटेशन है कि भाई आप भी कुछ करो, है ना। आज हम सबको एक बड़ा ये रहता है कि हम क्या करें, बिजनेस करना है, लेकिन क्या करें। तो बहुत सारी चीजें आप कर सकते, आप जहाँ पे भी रहते हो, कोई भी गांव में रहते हो, कोई शहर में रहते हो, वहां पे हर चीज में अपॉर्चुनिटीज है। रूरल इकोनॉमी हमारी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। हमारी सब मल्टीनेशनल सभी रूरल इंडिया की तरफ जा रही है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे जो मार्केट पोटेंशियल है वो और कहीं नहीं। तो इतना बड़ा आज हमें पता है कि इंडिया आज आ, सिर्फ पॉपुलेशन में ही सिर्फ वर्ल्ड में बड़ी नहीं है। पॉपुलेशन डेफिनेटली वी हैव इवन इसको पीछे छोड़ दिया जाए ना को, लेकिन हमारा जीडीपी भी अभी फर्स्ट पोजीशन पे है, 7.8%। हमारी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन हो गई है ऑलरेडी, और अभी $5 ट्रिलियन हो जाएगी, और 2030 तक वो $7 ट्रिलियन हो जाएगी। 2030 में हम शायद अमेरिका को भी 7 टाइम पीछे छोड़ देंगे, इतना सब ये 2047 में एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ हम विल बी नंबर वन इन वर्ल्ड, ऐसा पूरा प्लानिंग चल रहा है। एक्सपोर्ट्स हमने देखे कि 2023 में ऑल टाइम हाई, तो $62.58 बिलियन हमने एक्सपोर्ट किया है। तो हमारा 2025 तक $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट हो जाएगा। हमारा स्टॉक मार्केट, जो शेयर मार्केट जिसको हम कहते हैं, उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $5 ट्रिलियन हो गए। तो इतना सब कुछ जब हो रहा है हर जगह में, ऐसा नहीं कि खाली एक सेक्टर में डेवलपमेंट है, हर सेक्टर में जब डेवलपमेंट हो रही है, तो ये हमारे लिए एक चुनौती नहीं है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको हम कैप्चर करें, इसके 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 लिए हम अपना काम शुरू करें, खुद का कारोबार शुरू करें। कोई भी सेक्टर में आप काम कर सकते हैं। और इंडिया का आज क्या है कि आज मेड इन इंडिया को एक ब्रांड बन गया है। मेड इन चाइना के हिसाब से लोग अभी लोग उसके ऊपर विश्वास उठ गया है। अब सब लोग दे आर थिंकिंग अबाउट मेड इन इंडिया। तो मेड इन इंडिया में क्यों क्या है कि ट्रस्ट वर्दीनेस है, डिसीजन मेकिंग है, और ये इसकी वजह से हमारी इंडिया की ग्रोथ बहुत अच्छी तरह हो। तो ये अगर ग्रोथ स्टोरी है, और इसको अभी कोई रोक नहीं सकता, इतना ये आगे बढ़ रहा है तो इसको कोई रोक नहीं सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, इंडिया ग्रो करने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। तो अगर ये ग्रो कर रहा है तो हमें भी कुछ बातों में ग्रो करना पड़ेगा, हमें भी कुछ चेंजेस हमारे अंदर लाने पड़ेंगे। क्योंकि क्या है, एक माइंडसेट जो है ना हमारा, वो माइंडसेट हमें बहुत चेंज करना पड़ेगा। अब तक जो हम कर रहे थे, एक एक जैसे एक तो 150-200 साल हम गुलामी में रहे, उसके बाद आजाद हुए तो बहुत गरीबी में हम पूरे दिन निकाले हैं। तो एक हमारा एक माइंडसेट में वो गरीबी है, वो निगेटिविटी है, उभर गई है। उसकी वजह से कुछ लोग अभी भी उसी इसमें रह रहे हैं। तो हमें पूरा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, और हमें एक बड़ा थिंकिंग
एक बड़े लेवल पे हमने सोचना पड़ेगा, चाहे आप कितने भी छोटे हो, थिंकिंग बड़ा होना चाहिए। वो थिंकिंग अगर रहे तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। अभी जरूर नहीं कि आप कोई टाटा बिरला के घर ही पैदा हो या अडानी अंबानी के घर ही पैदा हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं। खाली आपका सोच अगर बड़ा हो जाए तो आप कहीं भी रह रहे हो, छोटे गांव में हो, देहात में हो, बिल्कुल छोटे पाड़े में रह रहे हो, आपका ग्रोथ कुछ भी हो सकता है ना। खाली एक थिंकिंग बदलना पड़ेगा। जैसे हमें देखा है, कोई चाय वाला आदमी पीएम, चाय बेचने वाला आदमी पीएम बन रहा है, एक न्यूज़पेपर बेचने वाला आदमी अपने देश का राष्ट्रपति बन सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे इर्द गिर्द है, हमारे सामने है। तो बस हमें भी वो थिंकिंग बड़ा करना पड़ेगा। तो अगर थिंकिंग बड़ा करना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, वी शुड थिंक ऑफ क्वालिटी। हम जो भी बनाए, एक अच्छी क्वालिटी की चीज अगर बनाते हैं तो उसको कोई क्वालिटी में कोई कंपटीशन नहीं होता। अच्छी चीज बनाने वाले लोग ही कम होते हैं। अगर हम अच्छी तरह वो बनाए तो बस लोग आप आएंगे। और वॉल्यूम में काम करना, अभी सिर्फ हमारी गली में और मेरी गली, मेरा देश, मेरा गांव, ये नहीं। अभी हम, मेरा देश नहीं, मेरा मेरा पूरा वर्ल्ड, अभी पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज है। उस हिसाब से थिंकिंग करना पड़ेगा, बड़ा थिंकिंग रहेगा। और हमें एक स्पीड भी बहुत एक्सेलरेट करना पड़ेगा। जिस स्पीड से हम काम कर रहे थे, चलता है, हो जाएगा, ये नहीं, हमें बहुत स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस बनानी पड़ेगी, ताकि हमारा बिजनेस और स्केल अप हो सके, और बढ़ सके, और डेवलप हो सके। हमारे लिए एक टीम बनाना पड़ेगा, पार्टनरशिप्स, कोलैबोरेशंस, एसोसिएट्स, एफिलिएट्स, ये कल्चर हमें डेवलप करना पड़ेगा। हम इंडियन लोग तो ऐसा है कि हम साथ में काम करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। हम लोग आपस में ही लड़ते रहे और बाकी लोग आके हमारे ऊपर राज करते रहे। ये आज तक की जो हिस्ट्री है हमारी, वो वही है कि हम, वन इंडियन इज बेटर देन एनी बॉडी, एनी कोई वर्ल्ड की कोई भी पर्सन से वन इंडियन भारी होता है। लेकिन अगर वो 10 लोग आ गए तो वो, फिर हमारे 10 लोग सामने आए तो वी आर डेफिनेटली बहुत लेस होता है। क्योंकि हमें ये टीम बिल्डिंग का कल्चर ही नहीं है हमारे पास। वो हमें करना पड़ेगा, एसोसिएट्स बनाने पड़ेगा, ताकि यू कैन फाइट। जब कुछ बड़ा सपना पूरा करना है तो अकेले से नहीं होगा, उसको लिए टीम लगेगी। वो टीम हमें करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो है, वी हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। वो पॉजिटिव माइंडसेट से हमें काम करना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि हम 150-200 साल गुलामी में रहे तो हमारा एक निगेटिव माइंडसेट बन गया है। हम उसके बाद भी अभी 75 साल हो गए फिर भी, लेकिन हम वो उस तरह से आजादी हम महसूस नहीं कर रहे थे अभी। लेकिन वो दिन आ गए हैं कि हम वो कर रहे हैं। इसके लिए हमारे अंदर वो पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए कि यस, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, इट इज वेरी मच पॉसिबल फॉर मी। चाहे आप कहाँ भी रहते हो, बस ये सोचो। मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, मैं एक ग्रोसरी मर्चेंट का बेटा हूँ, जो हफ्ते में 3 बार एक बाजार करते थे हम। सब किराना माल बेचते थे, तंबू लगा के। वही मैं हूँ कि जो 70,000 लोगों की लाइफ बदल चुका हूँ। तो कुछ भी हो सकता है। मेरा लक्ष्य 1 लाख लोगों का है करने का, 1 लाख लोग वैसे तैयार करना। तो आप बड़ा एम रखो ना। मैं अगर सोचता था कि नहीं यार, 1,500 लोग करूंगा तो बस मेरा तो करियर कब के खत्म हो जाता। आज आई एम 62, बट आई डोंट फील कि आई एम 62। मैं वो उसके अपोजिट 26 का भी नहीं लगता, वो महसूस करता हूँ। क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट है। क्योंकि देखो, बिजनेस है ना, ये इतना आसान भी नहीं है कि आज लगाए पैसे, कल बहुत पैसे आ गए, डबल हो गए, ट्रिपल हो गए। ऐसी ऐसी बात बिजनेस में नहीं होती है। होती है लेकिन उसको टाइम देना पड़ता है। उसके लिए पेशेंस चाहिए, परसिवरेंस चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए, है ना, एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी चाहिए। ये अगर चीजें आपके अंदर है और उसके साथ साथ अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट हो और आप पैशनेट हो, तो कोई भी रोक नहीं सकता आपको, कोई भी नहीं। वो होना बहुत जरूरी है ना। सिर्फ
अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज को हमें एनकैश करना है, तो उस तरह का माइंडसेट भी होना चाहिए। नहीं तो हम बस हमारे बस छोटे गांव के हिसाब से सोचते रहेंगे, तो फिर आप तो बस एक लिमिटेड प्रोग्रेस करेंगे। जैसे जॉब में होता है कि हमारे एक लिमिटेड प्रोग्रेस हो गया, एक लिमिटेड, हर हर साल 10% जो ग्रो होता है वही होता है, वो तो नेचुरल होता है। हमें थोड़ा सा उसके बाहर आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करना पड़ेगा। नई नई टेक्नोलॉजीज है, प्रोसेसेस है, जो हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे कोरोना आया तो हम भी ऑनलाइन आ गए। आज हमारा ऑनलाइन प्रेजेंस भी है और ऑफलाइन प्रेजेंस भी है। 9 स्टेट्स में, पहले हम सिर्फ नासिक डिस्ट्रिक्ट में काम करते थे, अभी हम 9 स्टेट्स में काम कर रहे हैं। अगर मैंने सोचा था वही नासिक के बाहर नहीं जाने का, तो मैं आज आपके सामने नहीं रहूंगा। बड़ा सोच तो करना पड़ेगा, एडाप्टेबिलिटी रखनी पड़ेगी हमें, नई नई जो टेक्नोलॉजी, नई नई चीजें, अभी हमें हमारा बिजनेस ऑनलाइन लाना पड़ेगा। जैसे हमने लाया तो आपको भी लाना पड़ेगा। तो वो सब चीजें अगर करने के लिए, वो चेंज करने के लिए आप तैयार है, तो डेफिनेटली बहुत अपॉर्चुनिटीज आपकी राह देख रही है, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स आपकी राह देख रही है, और बहुत बड़ा मार्केट आपकी राह देख रहा है। सिर्फ इंडिया का मार्केट नहीं, इंडिया तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी बिग मार्केट। अलग अलग लोग जो ऑडियंस से जुड़ी है, दिल्ली से कोई है, कोई संभाजी नगर, ऑल ओवर इंडिया से है। बिजनेसेस को क्या इंटरेस्ट है? किसी को सोलर रूफटॉप में करना है, किसी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट में करना है, किसी को घी एंड ऑयल बिजनेस में करना है, किसी को मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स में करना है, फिर एग्रो प्रोडक्ट्स में है, एक्सपोर्ट है, ओवरसीज मार्केट में ब्रांड लॉन्च करना है, जॉब कर रहे हैं बट किसी को साइड बिजनेस करना है, बेकरी प्रोडक्ट में करना है, कंसल्टेंसी करना है सिविल डिजाइन में, किसी को रेडी टू कुक में करना है, स्पाइसेस है, ग्रेन्स बिजनेस में है, किसी को मैन्युफैक्चरिंग करना है टेक्नोलॉजी में, और इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक कॉइल्स में करना है, एंड किसी को डिहाइड्रेशन करना है, एंड एक लास्ट क्वेश्चन जो कमेंट है वो वांट टू नो हाउ टू ग्रो द बिजनेस। सो ये ऑडियंस का ओवरव्यू है, आप कंटिन्यू कर सकते अब मैं आपको बात कर रहा था कि ये सब चीजें जो है ना, अभी बहुत कुछ हमारे एक माइंडसेट में चेंज लाने की मैं बात कर रहा था। अगर वो माइंडसेट में चेंज लाते हैं तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है। अब ये अपॉर्चुनिटीज हम कैसे एनकैश करें? जैसे अभी आपने बताया कि अलग अलग फील्ड में आपके इंटरेस्ट है, किसी को मिलेट्स में है, किसी को डिहाइड्रेशन में है, किसी को एक्सपोर्ट में है, किसी को कुछ ट्रेडिंग करना है, किसी को कुछ सर्विस इंडस्ट्री करनी है। चाहे आप कुछ भी करो, हर चीज को मार्केट है, हर चीज में आपको स्कोप है काम करने को। वो आप करते हो तो उसके लिए वी हैव डिजाइन वन प्रोग्राम। दैट प्रोग्राम इज कॉल्ड, जो काफी सालों से मैं लास्ट 39 ईयर्स से कर रहा हूँ, लेकिन आपको उसमें बहुत सारे बदलाव हम हर प्रोग्राम में लाते हैं, ताकि जो हिसाब से आज मार्केट की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम आपको अगर इनोवेशन करने को कहते तो इट इट अप्लाइज टू अस। हम भी वो इनोवेशन आज कर रहे हैं अलग अलग फील्ड में, और लोगों को बता रहे हैं कि भाई किस तरह आप करना चाहिए। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो बेसिकली 5 वीक्स का प्रोग्राम है, और उसके साथ साथ और 3 दिन का एक अलग से प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम में क्या है कि इसमें हम ये देख रहे हैं कि राइट फ्रॉम प्रोजेक्ट सिलेक्शन टू प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, अंडर वन रूफ आपको सब गाइडेंस। पहला क्या है कि हमारा पहला वीक जो है ना, ये हमारे एक राइट बिजनेस सिलेक्शन के लिए। एक तो पहले अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढे, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से मार्केट की नीड कैसे आइडेंटिफाई करें, ऐसा एरिया कैसा ढूंढे कि जिसमें हमारी कैपेबिलिटी भी एनकैश हो और जिसकी नीड भी हो, उसका मैचिंग कैसे करें, और उसमें क्या इनोवेशन कैसे लाए। डिजाइन थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग जो है, अभी नए टूल्स है, उसमें एक स्कैम्पर टेक्निक है, स्कैम्पर प्रोसेस है, फिर सब्स्टिट्यूट, कंबाइन, एडाप्ट, मैग्नीफाई, पुट टू अदर यूज, एलिमिनेट, रीअरेंज, रिवर्स। ऐसी बहुत सारे टेक्निक्स है कि जिसके माध्यम से आपके प्रोडक्ट में आपको कुछ चेंज लाना पड़ेगा। वो चेंज लाए, नहीं तो जो मार्केट में आज अवेलेबल है वही आप दे रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्ट कौन लेगा या आपकी सर्विस कौन लेगा? अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट हो, अट्रैक्ट हो, तो आपको यू नीड टू चेंज, यू नीड टू इनोवेट। चाहे आप कुछ भी करो, उसमें चेंजेस लाना चाहिए। अगर वो चेंजेस लाते हैं आप,
यस देयर इज बिग मार्केट। आपको उसके साथ साथ हम ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी बताएंगे, क्या आज ट्रेंडिंग क्या चीजें हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। आपके फैमिली मेंबर्स के साथ भी हमारी एक चर्चाएं होगी, क्योंकि ये बिजनेस अभी हम अकेले करने जैसा नहीं रहा। हमें अभी अभी पहले तो यू स्टार्ट विथ योर ओन फैमिली, जिसको इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। फिर आपकी हस्बैंड वाइफ है, आपके पेरेंट्स है, या आपके भाई है, बहन है, व्हाटएवर, उनको भी हमारे बिजनेस में साथ में लेना जरूरी है। तो उनके हिसाब से फिर हम सबकी कैपेबिलिटीज एनकैश हो गया ऐसा बिजनेस कैसे सिलेक्ट करें, ये हम फर्स्ट वीक में देखेंगे। फिर सेकेंड वीक में हम ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में, जैसे मैंने बताया, एग्रीकल्चर सेक्टर है, फूड प्रोसेसिंग है, फाइनेंशियल सेक्टर है, सर्विस इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग लाइन है, और बेसिकली पार्टिसिपेंट्स की प्रोफाइल। आप जो लोग रह गए, हमारे हिसाब से मैक्सिमम हम 20 लोगों को लेते हैं पूरे प्रोग्राम में। तो 20 लोगों के जो बैकग्राउंड है, उनका जो प्रोफाइल है, उसके हिसाब से क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ऑफकोर्स हर एक की बिजनेस अलग रहेगा, इसके लिए वन टू वन काउंसलिंग भी होगी, लेकिन एट ए जनरल आपको क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आपने जो तय किया है वो सही है कि नहीं, वो भी हम चेक कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, जिसके लिए एक मार्केट सर्वे करना पड़ेगा आपको। फिर उसका रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, कॉम्पिटिटर है, डीलर्स है, कस्टमर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसका एक पूरा बिजनेस प्लान बना के आपको आगे जाना पड़ेगा। वो सब बातें हम कैसे देखें ताकि हम वी शुड अराइव एट ए गुड डिसीजन, एक प्रॉपर डिसीजन में हम आए, क्योंकि ये वन टाइम डिसीजन होता है और वो गलत नहीं होना चाहिए, है ना। और ये वन टाइम डिसीजन है, लेकिन ये बार बार भी लेना पड़ेगा हमें। एक अपॉर्चुनिटीज के ऊपर पूरी लाइफ हम नहीं निकाल सकते। यू हैव टू ऑलवेज फाइंड आउट न्यू अपॉर्चुनिटीज, नई नई चीजें क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से फिर वो डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा और हमें डिसीजन पे आना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं कि 4 बेसिक सवालों के आपने जवाब मिलाने चाहिए। कौन सी 4 बेसिक सवाल है? कैन आई डू इट? मैं ये बना सकता हूँ क्या? कैन आई सेल इट? मैं ये बेच सकता हूँ क्या? कैन आई मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट? मैं इसमें प्रॉफिट कमा सकता हूँ क्या? और कैन आई इम्प्लीमेंट, और ये सब बातें मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ कि नहीं? इन सवालों के जवाब जो प्रोडक्ट देगा वो आपके लिए सही रहेगा। वो कैसे करें प्रॉपर वे से, वो हम इसमें बताने वाले हैं आपको। फिर हम बात करेंगे भाई, अगर आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गया है, फिर उसके लिए कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स है। गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म लोन देने की भी बहुत सारी स्कीम्स है, वर्किंग कैपिटल की भी स्कीम्स है। तो ये सब स्कीम्स क्या क्या है हमें पता होगा शायद आपको, कि 10,000 से लेके 10 करोड़ तक अलग अलग स्कीम्स है। आत्मनिर्भर योजना है, फिर बाद में मुद्रा योजना है, पीएमईजीपी है, सीएमईजीपी है, सीजीटीएमएससी स्कीम है, स्टार्टअप योजना है, स्टैंड अप योजना है। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स के बारे में हम, फूड प्रोसेसिंग के लिए अलग योजनाएं हैं, एक्सपोर्ट के लिए बहुत सारी स्कीम्स है। तो ये सब स्कीम्स क्या है, वो सब स्कीम्स के बारे में पूरी डिटेल्ड जानकारी आपको मिलेंगी इस थर्ड वीक में, ताकि आप उसको कनेक्ट कर पाए भाई आपके लिए कौन सी सुटेबल है। वो सब स्कीम्स के बारे में हम बताएंगे। फिर वो स्कीम का एडवांटेज लेना है तो हमें एक डिटेल हमारा बिजनेस प्लान है और हमारा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, ताकि हम उसका टेक्निकल और इकोनॉमिकल विजिबल फिजिबिलिटी जो है हमें वो चेक करना पड़ेगा। पहले हम खुद को सेटिस्फाई करें, फिर बैंक को सेटिस्फाई करें, है ना। पहले खुद का सेटिस्फेक्शन हो गया तो ही हम बैंक को बता सकते हैं। और बैंक के लिए बिजनेस नहीं करना है, हमें तो अपना खुद का बिजनेस करना है। हमारे इसमें हम आपको कुछ असाइनमेंट, हर एक वीक में आपको कुछ असाइनमेंट भी हम देने वाले हैं। दो प्रोग्राम ऑनलाइन चलेगा 5 वीक, लेकिन फिर भी आपको कुछ असाइनमेंट भी हम देने वाले हैं, ताकि आप वो कलेक्ट करो डाटा। फिर आप डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में जाओ, फिर आप बैंक में जाओ, वहां पे जाके क्या बोलना है, क्या देखना है, क्या उससे बात करना है, वो सब बातें हम आपको बताएंगे। कुछ एंटरप्रेन्योर से भी आपकी इंटरेक्शंस होने वाली हैं, आपको बताएंगे कि आपके लोकल एरिया में जो एंटरप्रेन्योर है उनसे आप इंटरेक्ट करो, क्या करो, ताकि आपको वो जिस्ट समझ में आ जाए कि बिजनेस में हम कैसे आगे बढ़े। तो ये सब बातें हम उसमें करेंगे। और फिर फोर्थ वीक में हम जाएंगे कि जिसमें हम अपना बिजनेस जो है उसको एग्जीक्यूशन, अभी समझो हमारी गवर्नमेंट का स्कीम का भी आपको पता चल गया, ये लेना है वो लेना है तय कर लिया, फिर अभी उसको मार्केट में हमें जाना है।
तो उसके लिए बहुत सारी चीजें और करनी पड़ेगी। एक तो समझो आपको लोन मिलाना है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना है, तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है। फिर बिल्कुल आपको उद्योग में आधार है, एमएसएमई आधार है, या हमारा फूड प्रोडक्ट है तो फसाई का लाइसेंस लेना है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एनओसी लेना है। ये सब बातें तो है ही है, जगह का सिलेक्शन करना है, लाइट लेना है, वो सब बातें है ही। उसके साथ फिर बैंक का लोन लेना है, बैंक के लिए आपको पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना है, ये सब बातें देनी है। उसके साथ साथ फिर मार्केट स्ट्रेटेजी, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग में मार्केटिंग कैसे करें, उसके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करें, अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करें। और फिर बाकी सब जो बातें हैं, फिर सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज करने ये नहीं, ब्रांडिंग करना पड़ेगा आपको, मार्केटिंग करना पड़ेगा, सेल्स स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी। ये एज एन एंटरप्रेन्योर इनिशियल फेज में तो आपको खुद को ये सब करना पड़ेगा। मे बी यू हैव अ टीम ऑफ 2-3 पीपल इनिशियली, लेकिन वो आगे चल के बहुत बड़ा टीम भी होगा, चलो ठीक है, लेकिन शुरुआत तो पैसे तो होना चाहिए। इनिशियली ये सब बातें हमको ही करना पड़ेगा, इसलिए सब बातें जानना बहुत जरूरी है। क्या है, बहुत लोग है ना, आधे अधूरे बातों के ऊपर काम शुरू कर दे और दे, फिर बिजनेस में फेल हो जाते और कहते अरे बिजनेस में कोई मजा नहीं। अरे भाई, तुम प्रिफर क्यों नहीं करते खुद को? ये कॉमन चीज है तो नहीं? अगर कॉमन होती तो कोई लोग करते थे। ये तो अनकॉमन चीज है, तो फिर इसके लिए अनकॉमन एफर्ट्स भी चाहिए, उसका स्टडी भी चाहिए, है ना। तो स्टडी करके हम अगर काम करते हैं, उसके लिए टीम मैनेजमेंट, फिर हमें अकाउंटिंग का बारे में भी जानकारी चाहिए, टैक्सेशन के बारे में भी जानकारी चाहिए, फाइनेंस के बारे में भी जानकारी चाहिए। वो सब जानकारी लेके हमें आगे बढ़ना है ना। खाली एक प्रोजेक्ट मिल गया भाई, ये अच्छा प्रोजेक्ट है, तो वो उतना मिल के हमारा काम नहीं होता है। उसको वो तो आगे भी लेके जाना है, उसका मार्केटिंग भी करना है, उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाना है, उसका पूरा बिजनेस प्लान 5 साल 10 साल में हम कहाँ रहेंगे, इसका विजन आपके पास होना चाहिए। वो आपके पास विजन है तो आप पैशनेट बन जाएंगे, फिर पैशनेट बन गए तो सब कुछ हो जाएगा। ये सब बातें हैं। इससे हम कुछ बैंकर्स भी इसमें हम आपसे मिलाएंगे, तो बैंकर्स भी आपको बताएंगे भाई, बैंकर्स किस हिसाब से देखता है प्रोजेक्ट। कोई एंटरप्रेन्योर्स के साथ आपके इंटरेक्शंस हो गए, 1-to-1 काउंसलिंग आपके साथ आपके फैमिली मेंबर के साथ होगी, और एक आपका एक एक्शन प्लान सबमिशन होगा। फिर 5th वीक में पूरी तैयारी आपकी खुद की, यू एज एन एंटरप्रेन्योर, आप में ये सब माइंडसेट और स्किल सेट कैसे डेवलप करें। एक हमारा 2 दिन का रेसिडेंशियल कोर्स रहेगा, जिसके लिए आप कहीं भी हो, गाजियाबाद के हो या और कहीं के हो, आपको यू हैव टू कम टू नासिक। एक 2 दिन का रेसिडेंशियल कोर्स है, वैसे 3 दिन की विजिट रहेगी आपकी। 2 दिन उसमें रेसिडेंशियल कोर्स रहेगा, अचीवमेंट मोटिवेशन ट्रेनिंग, जिसके माध्यम से आप खुद को समझ पाएंगे कि भाई, मैं वेदर आई एम रियली रेडी टू बिकम एंटरप्रेन्योर। उस हिसाब से वो स्किल सेट मेरे अंदर है क्या नहीं, अगर नहीं है तो कैसे मैं अपने अंदर कौन सी चीजें हैं जो मुझे डेवलप करना जरूरी है। देखो, हर एक इंसान एक डेवलपेबल पर्सन है, वही वही बेसिक बेस है हमारा। एंटरप्रेन्योर डेवलप हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि वो फैमिली उसका बिजनेस में हो। तो वो सब चीजें आप भी ला सकते हो। मेरे पास जो 70,000 लोग आके गए हैं, उसमें से 98% लोग ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, और वो आज बहुत अच्छी तरह मिलियनरी बिलियनरी बन गए हैं। मेरे 10 लोग ऐसे हैं कि जिनका टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर है। मेरे 200 लोग ऐसे कि जिनका टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है। तो ये सब हो सका। ये ऐसे ही लोग हैं कि जिनके पास मेरी फी भरने के भी पैसे नहीं थे। मेरा कहना क्या है कि ये वो स्किल सेट अगर आपके अंदर डेवलप हो जाए, तो वो आइए आपके लिए बहुत, आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं जो आपने सोचा भी नहीं। फिर उसके लिए जो सब स्किल्स है, फिर रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, प्लानिंग, मॉनिटरिंग, गोल सेटिंग, ये सब चीजें जो है ना, वो सब बातें उसमें हम डेवलप करेंगे, ताकि आपको, यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस विथ दैट स्किल्स, है ना। और फिर उसके साथ साथ आपका सबकॉन्शियस माइंड को भी प्रोग्राम करना बहुत जरूरी है। आपको पता होंगे, ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये किताब तो बहुत पॉपुलर है, लेकिन वी डोंट नो हाउ टू प्रोग्राम इट। वो प्रोग्राम कैसे करें उसको,
हमारी एक डायरी राइटिंग कैसे करें, अचीवमेंट के लिए कुछ हमें और भी चीजें हमारे अंदर लाना पड़ेगा। एक सिद्ध कामना क्रिया भी है, एक 6-7 चक्र मेडिटेशन भी है। ये सब बातें वो 2 दिन के रेसिडेंशियल प्रोग्राम में होगी, जो कम से कम 24 आवर्स का है। 36 आवर्स में से 24 आवर्स तो ट्रेनिंग चलता है, इंटरेक्शन चलता है, 1 to 1। इसमें ये जो प्रोग्राम है पूरा 1 to 1 इंटरेक्शन मोड पे ज्यादा है। ओके, आज तो आपको सब बताना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये सब बातें होगी और उसके साथ साथ फिर लाइफ टाइम का आपको पूरा सपोर्ट है। ये 1 डे इंडस्ट्रियल विजिट भी है तो ये सब बातें इस प्रोग्राम में है, जो प्रोग्राम में असाइनमेंट भी है पूरा। आपको पूरा 5 वीक्स का ट्रेनिंग भी है, 2 दिन का रेसिडेंशियल ट्रेनिंग है नासिक में, एक इंडस्ट्रियल विजिट है, और आपको पूरा लाइफ टाइम का सपोर्ट है। ये सब बातें इस प्रोग्राम में होगी जो हम वर्षों से कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आज जितने एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट हुए। इसका फीस भी आपको बाद में बताइए, 14,700 फीस है, जो लाइफ टाइम विजिट के साथ है, मेरा लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ। मेरा कहना एक ही है दोस्तों, कि ये सब जो बातें हम कर रहे हैं उसके पीछे एक मकसद है। एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करने का जो काम कर रहे हैं हम। और सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करना नहीं है, वो सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करना जो रहे। सिर्फ शुरू करना तो कोई भी बहुत आसान काम है यार, शुरू करने में बहुत बड़ी बात नहीं है। आज तो ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन होता है। सिर्फ शुरू करना नहीं है, तो उसको एक सिस्टमेटिक वे से आगे बढ़ाना है, उसको बहुत अच्छी तरह ग्रो करना है। और डेफिनेटली ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम आपके लिए एक स्टेपिंग स्टोन हो सकता है, आपके लिए पूरे लाइफ का एक लाइफ को 360 डिग्री चेंज करने वाली चीज हो सकती है। तो जरूर आप इसमें शामिल हो, दाखिल हो। बाकी बातें आपको अभी हमारे जो श्री राम है वो बताएंगे, और ही विल टेल यू कि हाउ वी आर गोइंग टू गो अहेड विद दिस प्रोग्राम। एंड हमारे जो कुछ एलुमनाई है उसके बारे में भी वो बताएं। यस श्री राम, ओवर टू यू। Yes, thank you, sir, for wonderful guidance and taking us through all the steps. एक बिजनेस कैसे शुरू करें, उसमें क्या क्या संभावना हो सकती है, और आपके खुद में क्या क्या आपने झांक के देखना चाहिए, वो सारी चीजों पे आपने गाइडेंस किया। ऑफ कोर्स हम अभी आपके मन के सारे क्वेश्चंस अभी हम आपके 1 to 1 कवर करेंगे। एंड ऑलरेडी कुछ ऑडियंस में क्वेश्चंस भी आए, तो ये सारे क्वेश्चंस हम एड्रेस करेंगे। उसके पहले हमारे कुछ पास पार्टिसिपेंट्स है, परेश एंड भारती मैम, परेश सर एंड भारती मैम। तो मैं उनका उनका सबसे पहले जानेंगे कि उनको इससे कैसे फायदा हुआ है, या उनके क्या बिजनेस प्लान्स है आगे, वो हम उनसे जानेंगे लाइव। एंड देन आपके सारे क्वेश्चंस हम 1 by 1 कवर करेंगे। सो मैं सबसे पहले भारती मैम को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अनम्यूट कीजिए एंड आप शेयर कीजिए आपका जर्नी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। भारती मैडम अहमदाबाद से है, जो अहमदाबाद से उन्होंने प्रोग्राम किया है ऑनलाइन। यस भारती मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग श्री राम सर। यस। मैं भारती क्षीरसागर अहमदाबाद से बोल रही हूँ। मेरा सर्विस बैकग्राउंड है, और जब खुद का काम शुरू करने का मैंने डिसाइड किया, तो अहमदाबाद में एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट है नेशनल लेवल का, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो मैंने ज्वाइन किया था। एनरोलमेंट उसमें किया था। 3-4 महीने मैंने कोर्स अटेंड किया, लेकिन देखा कि वो थोड़ा लेंदी जा रहा है, तो मैंने वहां से ड्रॉप आउट किया। फिर थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद उद्योग वर्धिनी के बारे में मुझे पता चला। मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया, और 45 डेज का जो मेन ईडीपी कोर्स है वो दिसंबर में मैंने किया। उसके बाद स्पेशलाइजेशन के लिए, मतलब स्पेशलाइज्ड एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री वर्टिकल, फूड प्रोसेसिंग और फिर डिहाइड्रेशन, ऐसे 2 दूसरे कोर्स भी किए। तो मुझे काफी अच्छे इंसाइट्स मिली, डायरेक्शन मिली। अभी मैं फूड डिहाइड्रेशन और एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टार्टअप करने का 90% मतलब हो गया है। और मुझे ये कोर्स ज्वाइन करके बहुत अच्छा, मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आया। इस टीम से जुड़ने का अनुभव है, सारे जो मेंटर्स हैं, फैकल्टीज हैं, कोर्स का करिकुलम है वो भी बहुत अच्छा है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी सारे पार्टिसिपेंट्स को कि आप सोचिए, ये कोर्स ज्वाइन कीजिए।
और पूरा लाइफ लॉन्ग इन लोगों मतलब इनके साथ जुड़ी है, उद्योग वर्धिनी की टीम के साथ। सुनील सर हैं और भी सारी, सबके नाम में नहीं ले सकती। और जितना करिकुलम सर ने अभी जो स्लाइड्स में बताया और कोर्स के बारे में बताया, तो वो एक्सटेंसिवली आपको बहुत मजा भी आएगा और अच्छा रहेगा आपको। जो भी अगर पहले से फ्रेम्ड है कुछ भी बिजनेस आपके माइंड में, तो वो तो ऑगमेंट होने ही वाला है। लेकिन अगर कुछ भी आप ब्लैंक है, कुछ सोच रहे हैं, तो उसमें भी आपको अच्छा पुश मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। एंड सर, मुझे बहुत मतलब अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़ने से। एक ऐसा फैमिली जैसा लगता है। डिस्टेंस है फिजिकल, मतलब हम लोग दूसरे एंड पे हैं, आप महाराष्ट्र में, मैं गुजरात में हूँ, फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं, अभी सपोर्ट और पूरा एक यूनिट तो हमेशा बना रहेगा। All the very best, madam. Thank you. थैंक थैंक यू, यू सर। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सो मच मैम। एंड आपने ईडीआई से कंपेयर किया है, हाँ। मतलब ये भी बहुत बड़ी गर्व की बात है बेसिकली। मतलब क्या वो ईडीआई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एपेक्स बॉडी है इंडिया में, बट स्टिल आपको उद्योग वर्धिनी का प्रोग्राम अच्छा लगा, सो दैट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अस। थैंक यू मैम। एंड अभी में परेश सर भी ये जुड़े हुए हैं, उनका भी हम सुनेंगे। परेश जी प्लीज अनम्यूट कीजिए आपका। परेश सर हमारे नासिक से है और ऑलरेडी कुछ बिजनेस ऑलरेडी है उनका केमिकल में, लेकिन उसको और बढ़ाना है, अच्छा नया कुछ करना है, उसके लिए वो प्रोग्राम में आया है। अभी देखिए उनसे भी हम सुनते हैं कि किस तरह वो उनको एक प्रोग्राम का लाभ हुआ या क्या हुआ। यस परेश देशपांडे। Good evening, sir. Good evening to all. यस 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 सर। Am I audible? यस यस। यस। हाँ। मैंने ये पिछले महीने में ही कोर्स किया था। एक्चुअली हम लोग 25 साल से बिजनेस कर रहे हैं। हम लोग सरफेस ट्रीटमेंट केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और ये सारे केमिकल हम लोग महाराष्ट्र में सप्लाई कर रहे हैं। वी वांट टू गो अक्रॉस पैन इंडिया। और हमारा जो बिजनेस है वो पिछले 2-3 साल से 5 करोड़ से आगे नहीं जा रहा था और हम लोग एक जगह पे स्टक हो गए थे। तो फिर हमने सोचा कि कुछ और करना जरूरी है। फिर हम दोनों भाई थे, तो एक भाई जो है वो पूरा बिजनेस देख रहा था और मैंने फिर नए नए कुछ खोज कर रहा था। तब सोचा कि तब मुझे सर के बारे में भी पता था। फिर मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला आप ये ईडीपी का भी एक बार प्रोग्राम कर लो। अभी ईडीपी का जब मैंने प्रोग्राम किया, अभी सर ने एक्सप्लेन भी किया था कि सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है, वो कैसी ढूंढनी है, वो हमें पता चलता है। जब हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो फिर बिजनेस कैसे करना चाहिए। फिर उसमें 4 स्टेप है, कैन आई मेक इट, कैन आई सेल इट, कैन आई मेक अ प्रॉफिट ऑफ इट एंड कैन आई इम्प्लीमेंट इट। ये 4 अगर स्टेप से अगर जाता है तो वो जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिली है, जो भी प्रोजेक्ट आपने फाइनल किया है, ये चारों स्टेप से जाएगा तो 101% वो फेल नहीं जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे और एक ट्रेनिंग दिया जाता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सब्सिडीज कैसी मिलती है। और इसके साथ में और एक अच्छी बात है कि आजकल कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई भी सर्विस आप दे रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट है वो डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी यहाँ पे पूरी जानकारी दी जाती है। तो इतने सारे चीजें यहाँ पे सिखाई जाती है। मेरा तो ऑलरेडी बिजनेस 4 करोड़ का था, लेकिन हमने 25 साल पहले चालू किया, आगे बढ़ते गए बढ़ते गए। म्यूट हो गए शायद, म्यूट झाले तुम्ही। जो सिस्टमेटिकली हमने करना चाहा था वो नहीं किया था। तो अभी ये पिछले 45 दिनों में व्हाट इज द सिस्टमेटिक वे दैट वी अंडरस्टैंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना चाहिए। एक और अच्छी बात है, बैंक से कैसे डील करना चाहिए, ये भी हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। तो पिछले 45 डेज में इतनी सारी चीजें मुझे सीखने को मिली है। और अभी हम लोग एक नया प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं जिसमें पाउडर कोटिंग मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन पाउडर कोटिंग मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैंने पिछले 8 दिन से सर्वे करने के लिए चालू किया है, क्योंकि ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी वो मेरी है, ऑलरेडी हमने उस फील्ड में काम किया है। 200-300 कस्टमर हम लोग जानते हैं जिनसे हम लोग सर्वे करके ले सकते हैं। तब हमें पता चलेगा कि क्या बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। तो ये इम्प्लीमेंटेशन का भी काम हम लोग साइड बाय साइड कर रहे हैं। तो आई एम थैंकफुल टू सर फॉर गिविंग सच अ नाइस गाइडेंस एंड आई होप you all will join and will enjoy the process also. Thank you. थैंक यू। ग्रेट।
ग्रेट, थैंक यू सर फॉर वंडरफुल फीडबैक एंड आई होप आपका बिजनेस टर्नओवर और बढ़े, हर साल डबल हो। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। सो अभी विल टेक क्वेश्चंस फ्रॉम ऑडियंस। सो आपके जो भी क्वेश्चंस है आप पूछिए, वन बाय वन चैट बॉक्स पे आप आपके क्वेश्चंस डाल सकते हैं। सो ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मैं वो कवर करता हूँ। एंड इस कोर्स को रजिस्टर करने के लिए आपको डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना है। इट्स अ 5 वीक कोर्स एंड इसका फीस है 4700। हमारा इसका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 6 जून से। इसका एवरी ये न्यू बैच हमारा 6 जून से स्टार्ट हो रहा है। इसका जो सिलेबस है डिटेल्ड में आपको उद्योग वर्धिनी के वेबसाइट पे आप देख सकते हो। सो अभी क्वेश्चंस लेते हैं वन बाय वन। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है विल कवर ऑल दोस क्वेश्चंस। मैंने लिंक चैट बॉक्स पे रजिस्ट्रेशन का ऑलरेडी शेयर किया है। ओके, हेलो। सो सर क्वेश्चन है कि एक सेकेंड। हाँ, आई एम ऑलरेडी वो कमेंट डाला था उन्होंने। सो दे आर डूइंग जॉब बट वांट टू डू अ साइड बिजनेस। सो व्हाट इज द प्रोसेस, कैसे करना चाहिए? देखो, बहुत सारे ऐसे ही लोग हमारे पास आते हैं जो ऑलरेडी कुछ जॉब कर रहे हैं और उनको ये बिजनेस शुरू करना है। क्योंकि जॉब में उनको एक लिमिटेशंस है, तो डेफिनेटली दे वांट टू डू समथिंग मोर, समथिंग बेटर। तो जॉब करते करते भी कुछ ऐसी सर्विस इंडस्ट्रीज है, कुछ ऐसे ऑनलाइन बिजनेसेस है जो आप कर सकते हो। और जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए तो डेफिनेटली यू हैव टू लीव एंड यू हैव टू स्टार्ट योर ओन इन अ बिग वे। क्योंकि बिजनेस है ना, ये पार्ट टाइम नहीं होता है। बिजनेस है, फुल टाइम बिजनेस। तो उसमें अगर जितना देखो, आप जितना परसेंट उसमें डालेंगे, 100% डालेंगे तो 100% रिटर्न आएगा। हाँ ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस आने के लिए पहले आप आपका जॉब करते करते आप शुरू करो, उसकी नींव डालो, उसको एक पूरा पूरा खड़ा करो ताकि आप इमीडिएटली शिफ्ट हो जाए। जॉब मेरे मेरे हजारों एग्जाम्पल में दे सकता हूँ, मेरे पार्टिसिपेंट के जो जॉब करते थे और जॉब करते करते फिर उनके दिमाग में जो आइडिया आई और उन्होंने उसके ऊपर काम किया और आज वो बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बन गए। तो मेरा कहना क्या है कि ठीक है, आपको देखो आज की तारीख में हम खाली तो नहीं बैठ सकते। यू हैव टू हैव सम सोर्स ऑफ इनकम। तो वो छोड़ो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ तुरंत, लेकिन वो करते करते आप खुद को कुछ बहुत ऐसे बिजनेस है कि जिसको एक छोटा टाइम भी दिया आपने, 2-3 घंटे 4 घंटे भी दिए और आपके घर वालों को भी साथ लेके वो करे शुरू, तो बस धीरे धीरे आपका वो बढ़ जाएगा। और फिर उसमें अगर जब फुल टाइम देने लगेंगे तो ये एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन कहीं तो भी शुरुआत करनी चाहिए, नहीं तो मैं रिस्क तो लेना पड़ेगा। विदाउट रिस्क रिवार्ड तो नहीं मिलता है। तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं। मैंने भी गवर्नमेंट जॉब छोड़ा है। मैं तो क्लास 1 की पोस्ट में था, वो छोड़ दिया मैंने। मेरा कहना क्या है कि कहीं तो भी लेकिन उसकी नींव भी मैंने 3 महीने पहले डाली थी, उसका सब कुछ किया था। जब मुझे पूरा ये हो गया कि यस नाउ आई कैन लिव, तो उस हिसाब से मैंने छोड़ा और अपना शुरू किया कारोबार। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जॉब करना तो जरूरी होता है, करना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये कहीं तो भी दिमाग में फुल फिट होना चाहिए कि मुझे ये करना है आगे जाके, तो फिर उस हिसाब से आप डेफिनेटली आगे जा सकते हैं। यस। यस, थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन है, कोर्स फीस कब भरनी है? कोर्स फीस आपको ये वीक का टाइम है। आप 6 जून हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, तो एक दिन पहले हमारे रजिस्ट्रेशन क्लोज होते हैं। 5 जून को हमारा रजिस्ट्रेशन क्लोज होता है, तो तब तक आपको टाइम है कोर्स फीस भरने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सर आइडिया कैसे सिलेक्ट करें? देखो, आइडिया सिलेक्ट करने के बहुत सारे माध्यम है। एक तो पहले क्या है, आइडिया का प्रॉपर सिलेक्शन करने का मतलब, एक अपॉर्चुनिटी किसको कहते हैं हम, कि जहाँ पे आपकी कैपेबिलिटी और मार्केट की नीड, ये दोनों का जहाँ पे संगम होता है ना, वो आइडिया होती है, वो अपॉर्चुनिटी होती है। सिर्फ बहुत बड़ा मार्केट है लेकिन वो आप ले पाएंगे कि नहीं, वो आपको मिलेगा कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। मार्केट की नीड खाली नहीं, तो अपनी कैपेबिलिटी को भी उसको मैच करना पड़ेगा। तो वो मैचिंग होना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे लोग बिजनेस कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं कि भाई इसका बहुत जोर से चल रहा है तो मैं भी वो करूँ। भाई तू वो कर मत, ऐसा तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन वेदर इट मैचेस टू योर स्ट्रेंथ्स, वेदर इट मैचेस टू योर कैपेबिलिटी, ये देखना चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी वो सिलेक्शन प्रॉपर वे से करना चाहिए। फिर जैसे जैसे अभी परेश ने भी बताया, मैंने भी बताया
वो 4 बेसिक जो पैरामीटर्स है उसको देखना है। कैन आई मेक इट, कैन आई सेल इट, कैन आई मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट, कैन आई इम्प्लीमेंट इट। ये सब बातों से वो उसमें जो फाइनल वो फनेल है, वो फनेल से जब जो चीज बाहर आएगी वो आपके लिए प्रॉपर आइडिया होगी, है ना। यस, तो उस हिसाब से अपॉर्चुनिटी है, और अपॉर्चुनिटी हर फील्ड में है। आपकी कॉम्पिटेंसी कहाँ पे है वो करिए आप। ऐसा बाकी तो मार्केट सब मिल सकता है, मार्केट बहुत बड़ा अवेलेबल है, डोंट वरी। बट आपको यू हैव टू डू सम इनोवेशन, सम चेंजेस, सम आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करके उसको अगर लाए तो यस, मार्केट की कोई कमी नहीं इंडिया में। देयर इज नो नो डर्थ ऑफ मार्केट। यस, नेक्स्ट। ओके। अगला है कि हमने भी बहुत मतलब बहुत ख्वाब देखे हैं। मराठी में मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो हमने भी बहुत ख्वाब देखे हैं, बट वो पूरे करते 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 कोई डिमोटिवेटिंग फैक्टर आ जाता है या लो कॉन्फिडेंस हो जाता है, एंड फिर ऐसे लगता है कि क्यों करे। तो किक स्टार्ट कैसे करे खुद को वापस। देखो, मैंने पहले भी बताया, जो मैंने जब इन प्रेजेंटेशन बता रहा था, ये बिजनेस से ना, ये इसके लिए एक बहुत बड़ा जो चेंज हमारे अंदर लाना चाहिए, वो हमारा एक माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। बिजनेस आसान है ही नहीं, मैं भी नहीं कहूंगा ये आसान, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो कर ही नहीं सकते। लेकिन देखो, बिजनेस मतलब क्या है कि अप्स एंड डाउन्स होना है। एकदम लो लो में जा सकते हैं कि अप अप में भी जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ और कंपटीशन है हर जगह से, कोई दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स है, ये सब आने वाले हैं। लेकिन ये है ना, आपका एक टेस्टिंग पीरियड होता है। वो टेस्टिंग पीरियड में हमारा माइंडसेट अगर सही रहा तो ठीक है, वो टाइम रहता है यार। हर एक के पर्सनल लाइफ में भी ऐसे टाइम आता है कि जब आपको लगता है यार यार क्यों जीना है, ऐसा लगता है, क्यों करना है सब। लेकिन जब आपका कन्विक्शन है कि भाई इसमें मेरा करियर बनने वाला है, इसमें मेरी लाइफ बनने वाली है, इसमें मेरी आइडेंटिटी बनने वाली है, ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं है दोस्तों। ऑफकोर्स पैसा तो चाहिए, पैसा कौन नहीं कह रहा है, लेकिन पैसे के साथ साथ अपनी अपना हम भगवान ने हमें एक अलग चेहरा दे के भेजा है। आपका एक वजूद होना चाहिए, आपका कुछ एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। वो आइडेंटिटी बनाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेफिनेटली एक बेस्ट वे है। वो कन्विंस, इसमें मैं क्यों करूं, इसका जवाब पहले तो आपको वही, हम पहले वीक में तो वही लेने वाले कि हाउ व्हाई यू शुड थिंक अबाउट बिजनेस। ये हमारा कन्विक्शन पहले होना चाहिए, और उसके साथ साथ फिर देखो, ये हार्ड ऑप्शन है, ये सॉफ्ट ऑप्शन नहीं है, ये हार्ड ऑप्शन है। तो हार्ड ऑप्शन है तो डेफिनेटली जब कोई बात डिफिकल्ट है तो उसके लिए हमारा माइंडसेट भी तैयार होना चाहिए। ये मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है, ये होने वाली चीज है। टेस्टिंग होती है बहुत, मेरे साथ भी बहुत सारी जब मैं लोगों को सिखा रहा हूँ बिजनेस कैसे करे, तो मुझे भी तो बहुत सारी तकलीफों से मैं गया हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि, लेकिन आज जो मैं बोला ना, मैं एक ऐसे किराना दुकानदार का लड़का आज ये कर रहा हूँ। आज हम 9 स्टेट्स में काम कर रहे हैं। ये देखो, ये अगर आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन है तो हो जाएगा। टाइम आता है यार। जैसे अभी भाई, अभी शाम हो गई तो थोड़ी देर तो बहुत ब्राइट था, अभी तो शाम हो गई, इसका मतलब ये है कि अभी शाम पर कल सुबह होने वाली नहीं है, ऐसा थोड़ी है। थोड़ी कभी कभी रात बड़ी हो जाती है, लेकिन सवेरा तो होने ही वाला है ना। सूरज तो फिर आने ही वाला है। वो विश्वास रखे, एक टाइम है, वो टाइम को बस अगर हम करें ना, बस कि किसके ऊपर संकट नहीं आया है। अब कोई भी बड़े एंटरप्रेन्योर लो, कोई भी बड़े जो जो इन्होंने बहुत कुछ किया, अभी शिवाजी महाराज तो सबको ये आना उनकी लाइफ में आए हैं प्रसंग। शिवाजी महाराज को 2 बड़े, उनको ये करना पड़ा कि तह करना पड़ा। सब कुछ चला गया था हाथ में, जितना मिल गया सब सब किले सब छोड़ दिया था उन्होंने। लेकिन फिर से जब 24 किले छोड़ दिए, 350 किले उन्होंने तैयार किए, क्योंकि वो डिटरमिन्ड थे, पैशनेट थे। वो टाइम तो आता है यार, हर हर लोगों के पास, लेकिन उसमें हम हमारा पॉजिटिव माइंडसेट से काम करना, इट इज ऑल माइंडसेट दोस्तों। ये बाकी स्कीम, लोन, अपॉर्चुनिटीज, टेक्नोलॉजीज, ये सब बातें है, वो सब मिल सकती है। लेकिन हमारा अगर माइंडसेट हमारे अंदर है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। इसके लिए मैंने एक किताब भी लिखी,
उद्योगी मन करते, वो पूरा माइंडसेट के ऊपर है। मराठी में वो किताब लिखी ताकि लोगों को समझ में आए कि भाई ये बाकी और कुछ चीजें, आपको बिजनेस करने के लिए ना पैसा लगता है, ना जगह लगती है, ना मार्केट लगता है, ना और कुछ लगता है खाली माइंडसेट। वो अगर माइंडसेट आपके पास है और उसके साथ साथ कुछ स्किल सेट्स है, वो अगर आपके अंदर आ जाए, यस, यू कैन बी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। उसी थियरी के ऊपर तो काम कर रहे हैं हम, वही हमारा मेन एजेंडा इस प्रोग्राम का वही है। क्योंकि हम मानते हैं वो अगर हो गया ना, फिर आपको सक्सेस तो आना ही आना है, 100%। यस। Yes. अगला है कि सर, हाउ टू डू मार्केट रिसर्च, वे टू कंडक्ट सर्वे बिफोर आइडिया फाइनलाइजेशन। क्योंकि ये तो हमेशा हम तो कहते हैं कि बिफोर यू फाइनलाइज एनी आइडिया यू हैव टू सर्वे द मार्केट। तो मार्केट सर्वे करना मतलब क्या है कि सिर्फ कस्टमर का सर्वे नहीं होता है। बहुत लोगों को ये लगता है कि मार्केट सर्वे मतलब कस्टमर का सर्वे, नहीं, दैट इज वन पार्ट। आपको कॉम्पिटिटर का सर्वे करना है, आपको रॉ मटेरियल का सर्वे करना है, आपको मशीनरी का सर्वे करना है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वे करना है, आपको ट्रेडर्स का सर्वे करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर का सर्वे करना है। ये सब बातें कोर्स में हम पूरी डिटेल में बताने वाले हैं कि वो कैसे करे भाई, कॉम्पिटिटर का सर्वे कैसे करे। फिर आप तुम्हारे मशीनरी सप्लायर से क्या पूछे, रॉ मटेरियल सप्लायर रॉ मटेरियल का सब स्टडी कैसे करे। ये सब बातें बहुत डिटेल में सेकेंड वीक उसके लिए दिए है हमने, वो पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे, है ना। तो मार्केट सर्वे तो करे बगैर तो नहीं करना चाहिए। यू शुड इंश्योर मार्केट बिफोर यू वेंचरिंग, है ना। हम भाई नहीं देखेंगे, जब शुरू करेंगे तब जो होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं चलता है। एंटरप्रेन्योर को मराठी में उद्योजक कहते हैं। उद्योजक माने क्या, जो कल की प्लानिंग करता है। उद्योजक जो कल की सोचता है। हमें वो कल की सोच करके ही मार्केट सर्वे करना बहुत जरूरी है। दुकान डालने के बाद वो जैसे मराठी में कहते हैं कि तान लागले और वीर शोधायची, ऐसा नहीं काम करने का। मतलब जब प्यास लगती तब कुआं ढूंढने नहीं जाना है, पहले कुआं का सर्च करके रखना है, फिर प्यास लगी तो फिर उससे पानी पी लो। लेकिन मार्केट सर्वे करना बहुत जरूरी है, वो सब डिटेल में हम बताने वाले हैं। यस। अगला है कि सर, लीगल रिक्वायरमेंट क्या होती है बिजनेस शुरू करने के लिए। क्या क्या? मैंने लीगल रिक्वायरमेंट क्या होती है बिजनेस शुरू करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस इंडस्ट्री हो। देखो अभी तो लीगल रिक्वायरमेंट बहुत कम है, फिर भी देखो अभी ऑनलाइन में देखो एमएसएमई आधार लेना पड़ता है आपको। उसके लिए आपको एक जगह होनी चाहिए। अभी जगह इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्रियल जोन में हो तो अच्छा है। आजकल एग्रीकल्चर जोन में भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या एनए देना पड़ेगा, वो तो लोकली हो जाता है अभी। यू डोंट हैव टू गो टू, आपको राजधानी में नहीं जाना पड़ता है या मिनिस्टर से के पास जाना नहीं पड़ता है। लोकल आपका जो तहसीलदार कलेक्टर भी आपको ये इन्हें हो जाएगा। वो तो करना पड़ेगा क्योंकि उसके सैनिटेशन पानी ये सब बातें तो आपको करना पड़ेगा ना। आप कहीं भी नहीं डाल सकते इंडस्ट्रियल, आप रेसिडेंशियल एरिया में भी इंडस्ट्री कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ भी कुछ रिक्वायरमेंट है कि 60 फीट रोड होना चाहिए आपके सामने, और उसके सैनिटेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। आपको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एनओसी लेना पड़ेगा। फूड प्रोसेसिंग है तो फसाई का लाइसेंस लेना पड़ेगा, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी एक्ट ऑफ इंडिया है उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये सब अभी फॉर्मेलिटीज है, दो चार, बहुत ज्यादा नहीं है। पहले तो बहुत 17-18 आपको परमिशंस थी, अभी तो सिर्फ 2-3 परमिशन से काम शुरू हो जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैन्युफैक्चरिंग करना है तो ये सब है, लेकिन अगर आपको सर्विस इंडस्ट्री करना है तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन एमएसएमई आधार ले लो, शुरू कर लो। शॉप एक्ट ले लो, बस शुरू हो जाएगा आपका। उसमें आप घर पे भी कर सकते हैं। वो कोई बड़ी अभी लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत कम है। पहले लाइसेंस लेने के लिए बोलते डीआईसी का लाइसेंस लेना पड़ता था। उसको हम अस्थायी नोंदनी कहते थे, एक प्राइमरी रजिस्ट्रेशन, उसके लिए 1-1 महीना लगता था। अभी आप 10 मिनट में परमिशन देते हैं। तो इट बिकेम वेरी इजी। तो दैट इज वाई कंपटीशन इज मोर। जब एंट्री आसान हो गई तो नेचुरली बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो कंपटीशन तो बढ़ने वाली है। तो उसमें हम कुछ अलग करें तो ये सही। मेरा कहना क्या है कि फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा नहीं है। एक्सपोर्ट भी करना है तो 2 लाइसेंस, 2 चीजें का खाली ये रजिस्ट्रेशन है।
दैट्स इट। एक 2-3 रजिस्ट्रेशन में आप एक 2-4-8 दिन के सब रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो सकते हैं। सर्विस इंडस्ट्री करो, ट्रेडिंग करो या मैन्युफैक्चरिंग करो, अभी बहुत आसान हो गया है, बहुत आसान है। और वो सब बातें हम बताने भी वाले हैं इन डिटेल, किस तरह से करें। इम्प्लीमेंटेशन में तो वही बातें हैं, वो तो करने वाले हैं। नेक्स्ट। अगला अकाउंटिंग का स्पेसिफिक क्वेश्चन था, बट हम्म। अगर आप बता सकते हो कि अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, अकाउंटिंग या फाइनेंस, हाँ, अकाउंटिंग और फाइनेंस के बारे देखो, अकाउंटिंग तो बिजनेस, वो तो हम सिखाने ही वाले हैं, लेकिन अकाउंटिंग तो क्या है कि बिजनेस का आत्मा कहाँ है। भाई अकाउंटिंग क्या होता है कि भाई आप जो कर रहे हैं उसका कुछ लेखा जोखा आपके सामने होना चाहिए। भाई आप कितना खर्चा कर रहे हैं, इनकम कितना आ रहा है, उसमें से आपको क्या बच रहा है, वेदर यू आर एबल टू, बैंक को आप वो ईएमआई देना है, वर्कर्स को पेमेंट का सब खर्चा जाके आपको क्या मिल रहा है, ये सब अकाउंटिंग से आपको समझ सकता है। हर एक छोटी मोटी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का रिकॉर्डिंग वहां पे होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो मटेरियल वगैरह के होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जिसको कहते हैं वो होते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, आपके पास कुछ वो लोग काम कर रहे हैं, आपके मार्केटिंग के लिए कुछ खर्चा हो रहा है, आपका इंटरेस्ट के लिए कुछ खर्चा हो रहा है, आपका डेप्रिसिएशन का खर्चा हो रहा है, ये सब खर्चे जो है ना उसका लेखा जोखा मतलब अकाउंटिंग होता है। और उससे आपकी बैलेंस शीट बनती है। उससे समझ में आता है कि वेदर आपके असेट साइड कितनी है, लाइबिलिटी साइड कितनी है, और आज आप कहाँ पे हो, ये सब समझना बहुत जरूरी है। अंधेरे में तीर नहीं मारना है। बिजनेस बिजनेस रिस्क लेनी है, लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क होती है। तो उसके लिए ही बिजनेस प्लान पहले हम बनाने को बोलते हैं। और फिर बिजनेस प्लान इसलिए कि आपको समझे कि 5 साल में आप कहाँ रहेंगे। और उसके लिए अकाउंटिंग तो बेस है, टैक्सेशन बेस्ड है। अभी देखो आपको, जब कोई आप इनकम कर रहे हैं तो इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा, इनकम नहीं कर रहे तो इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स टैक्स, मतलब अभी वो जो हम कर रहे हैं जीएसटी है वो तो देना पड़ेगा। और वो भी आपको लोगों से वसूल करना है। और उसको भी 20 लाख तक आपको टर्नओवर होता है तब तक कोई लगता नहीं आपको टैक्स। वो सब बातें हम जानेंगे, लेकिन ये अकाउंटिंग टैक्सेशन फाइनेंशियल चीजें है ना, आप अभी कोई चीज है ना छुपा नहीं सकते। तो बेटर हम सब कुछ करके ही करें ना, तो कि एक डर निकल जाएगा। लेकिन लोग क्या है कि भाई ये टैक्सेशन इसकी वजह से है ना बिजनेस ही बढ़ाते नहीं। भाई बिजनेस भी बड़ा करना है, तो फिर बड़े करते हैं तो कुछ पार्ट उसमें गवर्नमेंट को भी देना है। भाई गवर्नमेंट की बहुत सारी फैसिलिटीज लेते हैं तो गवर्नमेंट को भी कुछ देना पड़ेगा ना। वो कोई गलत बात थोड़ी है, वो करना है। और वो इसके लिए ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी आपको जानना बहुत जरूरी है, वो हम बताएंगे। यस, डिटेल। में। अगला है कि सर कोई प्रोडक्ट का प्राइसिंग कैसे डिफाइन करें। अभी प्राइसिंग डिफाइन करने के लिए ना बहुत सारी चीजें हैं। एक तो उसका मटेरियल कॉस्ट जो है, फिर मैन्युफैक्चरिंग की जो एक्सपेंसेस है, फिर उसमें बिजली की लागत होती है, यूटिलिटी की लागत होती है, वर्कर्स का है। ये सब खर्चे जो है ना, वो सब खर्चे क्या क्या है, वो प्रोपोर्शनल है, उसके ऊपर डाल के फिर हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आ रहा है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट में हमारा कुछ प्रॉफिट ऐड करके वी हैव टू वर्कआउट कि हमारी कॉस्ट क्या रहेगी। तो और क्या है कि वो सब देखना बहुत जरूरी है हमें। देखो ऐसे ही नहीं, इसका प्राइस 20 है तो मैं 25 में लाऊं, ऐसा नहीं। आपको वो मार्केट के साथ, मार्केट में वो प्रोडक्ट अगर 20 रुपए मिल रहा है तो आपको डेफिनेटली उससे थोड़ा कम भाव में आपको लाना पड़ेगा, या फिर उसको मैच तो करना पड़ेगा। लेकिन उसके हिसाब से पूरा प्रोडक्शन का प्लानिंग करना पड़ेगा। वो सब हम बताएंगे भाई कैसे, ताकि आपका जो कॉस्ट है ना वो कॉम्पिटिटिव भी होना चाहिए। ऐसा नहीं मेरा 20 रुपए में मेरे घर पे भी नहीं आ रहा है, तो फिर भाई आप यू हैव टू थिंक फॉर ट्वाइस, यू हैव टू डू मोर रिसर्च, ताकि आपकी कॉस्ट कम हो। आपको ये सब करने के पीछे हमारा हेतु क्या है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है, हमें पैसे कमाने हैं। वो कभी नहीं भूलना है हमें। तो पैसे कमाने के लिए कॉस्टिंग सब निकालने तो जरूरी है। वो सब बताने वाले हैं हम पूरे इसमें, पूरे प्रोग्राम में। किस तरह अभी जब हमारा 4th वीक में ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। कॉस्ट कैसे निकाले, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, आपके एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, मार्केटिंग के एक्सपेंसेस क्या होते सकते हैं। सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, उसमें मार्केटिंग एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है,
आपने जो कर्जा लिया उसका ब्याज भी उसमें से ही देना है, आपने जो रेंट पे जगह ली वो रेंट भी उसमें से देना है। ये सब जाके आपको कुछ मिलना चाहिए, वो सब पूरा पार्ट हम सिखाने वाले हैं डिटेल में। हाँ। यस। मैं क्विकली कोर्स के क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद वापस रिमेनिंग क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो ये जो कोर्स है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 5 वीक्स ड्यूरेशन है। एंड इसमें 2 डेज रेसिडेंशियल प्रोग्राम फैसिलिटी भी है, जिसमें आपके सारे लॉजिंग, बोर्डिंग, फूड, सारे एक्सपेंसेस हम कवर करते हैं। सो इट्स अ 5 वीक्स, एवरी डे मंडे टू सैटरडे इसका सेशन होता है, इवनिंग 8 to 9:30। एंड 14,700 इस कोर्स का फीस है। ये सारे सेशन लाइव ऑनलाइन है। एंड इसका जो सिलेबस है हमने यहाँ पे डिटेल में दिया है, वीक 1 से लेके सारे वीक्स में। तो वीक 1 में क्या क्या चीजें होगी ऑलरेडी हमने प्रेजेंटेशन में गाइड किया है। 14,700 इस कोर्स का फीस है। इसमें बहुत सारे मेंटर्स आपको गाइड करेंगे। ऑफकोर्स मेन सारा जो सेशंस है वो चांडक सर आपको पर्सनली सारे सेशंस वो गाइड करेंगे। बट कुछ अकाउंटिंग के कुछ सेशंस है, डिजिटल मार्केटिंग के कोई सेशंस है, तो वो स्पेसिफिक टॉपिक पे उसके एक्सपर्ट आपको गाइड करेंगे। बट अबाउट बिजनेस एंड फर्स्ट 3 to 4 वीक्स पूरा सेशन एंड 2 डेज रेसिडेंशियल जो सेशंस होते हैं, जो 2 डेज का जो 36 आवर्स का वो ट्रेनिंग होता है, वो पूरा ऑफलाइन चांडक सर आपको गाइड करेंगे। बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है हमारे इस प्रोग्राम के, वो आप इसमें जरूर देख सकते हो। एंड कोर्स के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी हम देंगे। सारे सेशंस लाइव होते हैं, बट आपको हर सेशन का रिकॉर्डिंग भी हम आपको शेयर करते हैं। एंड बहुत सारे फीडबैक से आप देख सकते हो, ये कोर्स हिंदी में होगा एंड ये लाइव ऑनलाइन होगा। ओके, तो मैंने ये कोर्स का जो लिंक है यहाँ पे वेबसाइट पे मैंने शेयर किया है। आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पे आप कहीं पे भी रजिस्टर नाउ का बटन आप क्लिक कर सकते हो एंड आप डायरेक्टली कोर्स का पेमेंट जो है ऑनलाइन पे कर सकते हो। तो ऐसा रजिस्टर नाउ पे क्लिक करो एंड आपको ये पूरा आप डायरेक्टली यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। ओके, सो ये इसका जो न्यू बैच है वो 6 जून से स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो अभी कोई और रिमेनिंग क्वेश्चंस है? एक क्वेश्चन ऐसा है कि सर, ये कोर्स से कंसल्टेंसी, मतलब किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिजाइन में कंसल्टेंसी का बिजनेस करना है, या इन जनरल एनीवन इन द सर्विस इंडस्ट्री, तो ये कैसे हेल्प करेगा? देखो, बिजनेस कौन सा करे ये इम्पोर्टेंट होता ही नहीं है, बहुत लोगों को वही इम्पोर्टेंट लगता है अनफॉर्चुनेटली। वो कैसे करे ये समझना चाहिए। अपना जो प्रोग्राम है वो हाउ पार्ट के ऊपर ज्यादा है, हाउ टू डू इट। फिर आप कंसल्टेंसी करो, या फिर इवेंट मैनेजमेंट का काम करो, या फिर रिपेयरिंग का काम करो, या मेंटेनेंस का काम करो, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री करो, या फिर कोई ट्रेडिंग करो, एक्सपोर्ट करो। बिजनेस कौन सा करते हैं इम्पोर्टेंट नहीं होता है, कैसे करते ये समझ। जैसे अभी आप 4 व्हीलर चलाते हो या 2 व्हीलर चलाते हो, 2 व्हीलर चलाते हो तो आपको बैलेंसिंग समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बैलेंसिंग आ गया तो कोई भी 2 व्हीलर आ सकती है। फिर ऐसा नहीं कि खाली एक्टिवा चलाते आएंगे, यू कैन ड्राइव कोई और दूसरी भी, होंडा की गाड़ी भी चला सकते हो, और भी दूसरी गाड़ी, हीरो की गाड़ी भी चला सकते हो। किसी के गियर नीचे होंगे, किसी के ऊपर होंगे, किसी को गियर नहीं होंगे, और क्या होता है। 4 व्हीलर होता है तो आपको जजमेंट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार जजमेंट आ गया तो फिर आप मारुति भी चला सकते हो, मर्सिडीज भी चला सकते हो। ऐसा ही बिजनेस का है। इफ यू नो हाउ पार्ट, यू कैन, व्हाट पार्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो तो आप कोई भी कर सकते हो, कंसल्टेंसी भी करो या कुछ और करो। आज की तारीख में तो सर्विस इंडस्ट्री 54% से बढ़ रही, तो उसमें करना तो कोई, वो तो गलत है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन वो कैसे करे वो इम्पोर्टेंट है, वो ही हम इसमें बताने वाले हैं आपको कि हाउ यू शुड डू इट। फिर आप बिजनेस कौन सा करते हो, हर एक जो 20 लोग आएंगे तो 20 के लोगों के 20 अलग बिजनेस रहने वाले हैं। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी करो। आएंगे देखो, आर बाय गॉड्स ग्रेस तो बोलो, अभी इतने 70,000 लोग जब हमारे इसमें से आए हैं, तो हर टाइप के बिजनेस हमारे पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। हर चीज का हमारे पास कनेक्शन है। तो आपको जरूर उससे कनेक्ट करवाएंगे और आपको समझाएंगे कि भाई ये बिजनेस आप कंसल्टेंसी कैसे करेंगे। तो फिर आप कोई भी, मेरे पास केमिकल हो, फार्मास्यूटिकल हो, इंजीनियरिंग हो, या जो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या आईटी हो, हर फील्ड के मेरे एंटरप्रेन्योर्स हैं।
फूड प्रोसेसिंग हो, तो उसकी तरफ आप इतना ध्यान मत दो। वो तो आप जो करेंगे उसको पूरा वो कैसे करे वो हम बताने वाले हैं, सिलेक्शन कैसे करे वो हम बताने वाले हैं, उसका मार्केट सर्वे कैसे करे वो हम बताने वाले हैं। तो आप जो भी करें उसको प्रॉपर फनल में से वो जाने दो, और फिर प्रॉपर वे से उसका स्टडी करके फिर आप आगे बढ़े। हाँ, कोई ऐसा स्टैंडर्ड वे है क्या लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करने का? क्या स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड वे है कोई लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करने का? ना है ना, उसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड है ही, हर एक देखो, हर एक के अभी तो इतने सारे सॉफ्टवेयर भी आए हैं कि जिसमें आपका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाने का एक सॉफ्टवेयर है, आपका बेसिक कॉस्ट में डाला तो उसमें सब आपको आ जाता है। तो ये सब अभी स्टैंडर्डाइज वे है, लेकिन आपको बेसिक बातें तो समझनी पड़ेगी। इनपुट क्या डाला जाता है वो तो मालूम मालूम होना चाहिए। वो अगर समझ गया तो ये कॉस्टिंग निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ये समझ में आएगा। हम आपको वैसे लोगों से कनेक्ट भी करवाएंगे ताकि वो समझाएंगे आपको भाई इस हिसाब से आप करना चाहिए, इतना तो होना चाहिए, इतना इतने में होगा तो ही आप प्रॉफिटेबल होगे, कैसे होगा वो सब बताएंगे आप। यस। Yes, so I think sir we have covered all the questions. किसी और को कोई questions है आप पूछ सकते हो चैट बॉक्स पे अभी भी। बट इसका जो हमारा न्यू बैच है स्टार्ट हो रहा है 6 जून से। जाने से पहले मैं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करने में आपको रिक्वेस्ट करूंगा। आप जरूर हमारा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा कंटेंट हम डालते हैं जो अलग अलग बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम आपको गाइड करते हैं। हमारे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने आपके जैसे कोई वेबिनार सेमिनार में हमारे साथ जुड़े थे बट आज एकदम सक्सेसफुल बिजनेस वो बना रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली हमारे एक एंटरप्रेन्योर है जो गोपाल सानव है, उनका हमने स्टोरी लिया, उनके साथ पॉडकास्ट शूट किया। वो 25 साल के हैं बट आज 30 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। वो जब कोर्स में जुड़े थे तो वो सिर्फ 18 साल के थे और कॉलेज ड्रॉप आउट करके उन्होंने हमारे साथ कोर्स किया था। तो उनका भी आप स्टोरी इधर रिसेंटली लास्ट वीक में ही हमने ये वीडियो हमने अपलोड किया है, वो जरूर देखिए। एंड ऐसे बहुत सारे गोपाल जैसे ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके स्टोरीज बहुत इंस्पायरिंग है। वो सबके स्टोरीज आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जरूर देख सकते हो। वो एंड हमारे बहुत सारे कंटेंट हम डालते हैं अलग अलग बिजनेसेस पे, प्रोसेसेस पे, और कैसे मार्केटिंग करना है। तो बहुत सारी चीजों पे हम कंटेंट डालते हैं, तो वो भी आप जरूर देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो उद्योग वर्धिनी नाम है यूट्यूब चैनल का, आप सर्च कीजिए आपको चैनल मिल जाएगा हमारा यूट्यूब चैनल। ये आज का रिकॉर्डिंग, हाँ ये सारे सेशंस का रिकॉर्डिंग भी आपको एक्सेस होता है। आपको लिमिटेड पीरियड होता है, 1 ईयर का एक्सेस होता है। बट अगर उसके बियॉन्ड आपको कभी एक्सेस चाहिए तो आप हमेशा रिक्वेस्ट कर सकते हो एंड वी विल शेयर यू द एक्सेस। हमारा ऑटोमेटिकली 1 ईयर के बाद एक्सपायर होता है बट आपको रिकॉर्डिंग हम वापस शेयर कर सकते हैं। अगला कोई एक लास्ट क्वेश्चन है कि सर हमारा बिजनेस करना फिक्स है तो इस हिसाब से हम आगे का गाइडेंस करना है तो पूरा कोर्स करना जरूरी है क्या? देखो, करना जरूरी है, मैंने पहले ही बताया, अभी भी बता रहा हूँ। बिजनेस कौन सा करे ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कैसे करे इंपॉर्टेंट होता है। वो सब बातें आपको, इवन आपने जो बिजनेस सिलेक्ट किया है वो प्रॉपर है कि नहीं ये भी आपने जानना चाहिए ना, बिफोर यू वेंचर। तो वो सब जानना चाहिए, और फिर उसमें क्या बदलाव लाने हैं, क्या इनोवेशंस करने हैं, ये भी आपने समझना चाहिए, है ना। ये वेंचर करने से पहले या इवन करने के बाद भी देखो, बहुत सारे लोग अभी जैसे हमारे परेश देश पांडे आए थे, उनका तो बिजनेस चालू था लेकिन वो स्टकअप हो गया था। वो एक एक चीज में रुक गए थे, भाई 4 करोड़ के ऊपर उनका गाड़ी नहीं चल रहा था। तो अभी वो कल परसों मेरे पास आए, सर ये अभी 2 चीजें के ऊपर हम फाइनल कर रहे हैं, अभी हम आगे जा रहे हैं और हमारा लक्ष्य 10 करोड़ का है। तो ये सब बातें हो सकती है ना, अगर आप वो हिसाब से जब देखेंगे तो। शुरू करना आज की तारीख में इम्पोर्टेंट नहीं है, आज की तारीख में उसको सस्टेन करना और उसको डेवलप करना इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए कुछ बातें हैं जो समझनी चाहिए, तो इसके लिए वो कोर्स करना जरूरी है ना। यस।
मेरे हिसाब से देखो, आप चाहे नया कुछ बिजनेस कर रहे हो, आपको क्या करना है ये पता नहीं है, या आपने तय किया कि ये करना है, लेकिन उसको आगे बढ़ना कैसे ये पता नहीं है, और आपको जो कर रहे हैं उसमें और आगे जाना है, ये सबके लिए ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम डेफिनेटली बहुत यूजफुल रहेगा। इसमें कोई शक नहीं। तो जरूर आप आइए। 6 तारीख अभी आपको सबको पता है कि 4 तारीख को तो इलेक्शन डिक्लेयर हो रहे हैं, इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, फिर 5 तारीख को सब गड़बड़ है, इसलिए हम 6 तारीख से वहां पे कोई सरकार शपथ लेगी और अपना प्रोग्राम यहाँ पे शुरू होने वाला है। तो जरूर आइए आप सब लोग। जो बेस्ट टाइमिंग है, वो बेस्ट टाइमिंग भी एक इवनिंग का टाइमिंग हमारे रख रहे हैं, 7:30 से 9, 7:30 to 9, ऐसा हमारा प्लान है, ताकि आप पूरा बाकी जो काम है वो भी करें और ये प्रोग्राम भी करें। 2-3 दिन आपको नासिक में आना है, तो वो आना है, वो आपको पहले 15-20 दिन पहले बता दिया जाएगा कि कब आना है। तो उस हिसाब से आप आओ, और पूरा 1-to-1 इंटरेक्शन हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन भी होगी। और डेफिनेटली दिस प्रोग्राम विल आपके लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन बन सकता है। इसमें कोई शक नहीं। हजारों लोगों की किस्मत बदली तो आपकी भी हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच। और बाकी सब चीजें आपको श्रीराम ने बताई है, उस हिसाब से आप हमारी वेबसाइट पे जाके आपका कोर्स का रजिस्ट्रेशन कर लो। और बाकी बातें राम आपको कुछ बताना है तो यू कैन। यस यस यस, थैंक यू सर। एंड मैंने वापस चैट बॉक्स पे लिंक टू रजिस्टर शेयर किया है, बट आप उद्योगवर्धिनी वेबसाइट पे जाके भी वापस एक बार चेकआउट कर सकते हो। उद्योगवर्धिनी वेबसाइट पे हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स दिखेंगे, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज दिखेंगे। हमें जो 5 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, वो भी आप सारे हमारे बारे में डिटेल्स देख सकते हो। हमारा एक कम्युनिटी भी है, जो इस कोर्स के बाद हमारे जो पैन इंडिया जितने भी एलुमनाइज है, जिन्होंने ये कोर्स किया है, और कोर्स के पार्टिसिपेंट्स एलुमनाइज है, वो सारे कम्युनिटी में जुड़े हैं। तो आपका डे 1 से बड़ा नेटवर्क बन जाता है, तो वो भी आपको बेनिफिट्स है। तो ये सारे बेनिफिट्स आप हमारे वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, एंड यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक 6 तारीख से। ओके, सो आप वेबसाइट चेकआउट कीजिए एंड आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो विद दिस हम आपका आज का वेबिनार यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर joining us, and looking forward to help you start your own business through the course. Thank you. थैंक यू वेरी मच।